हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको कुछ टर्म्स बताऊंगी जो कि स्पेशल एजुकेशन में यूज़ होती हैं या जो हम थेरेपीज़ ABA की थेरेपीज़ करवाते हैं उसमें यूज़ होती हैं। आज की इस वीडियो का पर्पस है कि जो पेरेंट्स को नहीं पता कि कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, उनकी अवेयरनेस में इजाफा करने के लिए और उनकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आज की इस वीडियो का पर्पस ये है कि अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ये टर्म्स सुनने के बाद एम्बैरेस्ड फील ना करें। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए इन सारी टर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले जो टर्म जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होती है वो है बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर क्या है? कुछ भी जो कि ऑब्जर्वेबल बच्चा कर रहा होता है उसको हम बिहेवियर कहते हैं। बिहेवियर बैड भी हो सकता है और बिहेवियर गुड भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा सो रहा है, ठीक है, वहाँ पे वो चुप है, अब उसको हम बिहेवियर नहीं कहेंगे क्योंकि वो ऑब्जर्वेबल नहीं है। अगर बच्चा रो रहा है, टेंट्रम शो कर रहा है, हिट कर रहा है, बाइटिंग कर रहा है, तो उसको हम बिहेवियर कहेंगे। और उसके बाद आ जाता है चेनिंग। चेनिंग में हम बहुत सी तरह की स्किल्स जो है बच्चे को एक ही टाइम पे सिखा रहे होते हैं, लेकिन वो स्किल्स एक दूसरे से इंटरलिंक कर रही होती हैं। जिस तरह से हम बच्चे को जब आई प्लान बनाते हैं तो उसमें बहुत सी स्किल्स इंक्लूड करते हैं, जिस तरह के स्पीच की स्किल्स, इमिटेशन की स्किल्स, फोकस, अटेंशन की स्किल, इसको हम चेनिंग कहते हैं। ठीक हो गया? तो आई होप कि यहाँ पे आपका चेनिंग का और बिहेवियर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाती है क्रोनोलॉजिकल एज और डेवलपमेंटल एज। क्रोनोलॉजिकल एज वो होती है जो बच्चे की एक्चुअल एज होती है, जब बच्चा बॉर्न हुआ और अब तक किस साल का है वो बच्चे की क्रोनोलॉजिकल एज होती है। इस डेवलपमेंटल एज वो होती है कि बच्चा किस तरह से कोई भी स्किल्स जो है वो अडेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा ऑटिज्म के साथ 7 साल का है, हो सकता है उसकी डेवलपमेंटल एज 3 साल हो। ठीक हो गया? इसके बाद एक जो बहुत ही आम टर्म यूज़ होती है वो है कंसीक्वेंस। ठीक है, कोई भी बिहेवियर करता है बच्चा, उसके नतीजे में जो कुछ हुआ होता है उसको हम कंसीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक टर्म है वो है कंटेंट क्लासरूम। ठीक, कंटेंट क्लासरूम एक ऐसा क्लासरूम होता है जो सिर्फ स्पेशल नीड बच्चों के लिए होता है और उसमें स्पेशल नीड बच्चों के लिए बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, और उसमें एक स्पेशल एजुकेटर भी मौजूद होता है। ठीक, उसके बाद टर्म आ जाती है डेवलपमेंटल डिले। जब बच्चा डेवलपमेंटल माइलस्टोन, क्रॉलिंग, सिटिंग, टॉकिंग, इन सब माइलस्टोन को मीट ना कर पा रहा हो तो इसको डेवलपमेंटल डिले कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक साल का बच्चा चल नहीं पा रहा या खड़ा नहीं हो पा रहा तो वो डेवलपमेंटल डिले में है, और अगर 2 साल का बच्चा एक वर्ड भी नहीं बोल पा रहा तो वो भी डेवलपमेंटल डिले में है। उसके बाद आ जाती है एक टर्म इकोइक। ठीक है, उसमें बच्चा आपकी किसी भी रिक्वेस्ट को बार बार रिपीट करता है, वो उस रिक्वेस्ट को वोकली रिपीट करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है एक टर्म इकोलेलिया। इकोलेलिया में आप बच्चे से कुछ भी पूछेंगे, कुछ भी क्वेश्चन इवन के करेंगे, वो उस चीज़ को बार बार रिपीट करेगा। जिस तरह से आपने पूछा बच्चे से आपने क्या खाना है, बच्चा इस बात को रिपीट करेगा, क्या खाना है, क्या खाना है। उसके बाद आ जाता है एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन जब हम बच्चे को रीइंफोर्सर को एकदम से रोक देते हैं बिहेवियर को ठीक करने के लिए। उसके बाद जो एक टर्म आती है वो है फाइन मोटर स्किल्स। बहुत से मैंने पेरेंट्स देखे हैं उनको शुरू से फाइन मोटर स्किल्स का ही नहीं पता होता। फाइन मोटर स्किल्स का मतलब है कि जिसमें बच्चे के छोटे छोटे मसल्स यूज़ हो रहे हों, जिस तरह हाथों के छोटे छोटे मसल्स होते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद आ जाता है ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स में वो स्किल्स इंक्लूड होती हैं जिसमें बच्चे के बड़े बड़े बॉडी पार्ट्स काम करते हैं, जिस तरह रनिंग, स्किपिंग, जंपिंग, सिटिंग। बच्चे के बड़े बड़े बॉडी पार्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं। बाद एक टर्म आती है फील्ड साइज। फील्ड साइज का मतलब होता है कि हम बच्चे को एक एरे में कितनी चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं या कितने आइटम प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम फील्ड साइज कहते हैं। बेसिकली हम 3 के एरे से स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया? उसके बाद एक जो बहुत ही कॉमन टर्म यूज़ होती है वो है जनरलाइजेशन। ठीक हो, एक स्किल जो बच्चे ने एक सिचुएशन में सीखी है उसी स्किल को डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई करने को हम जनरलाइजेशन कहते हैं, ताकि बच्चे में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो सके। उसके बाद एक और टर्म है HOH। HOH प्रॉम्प्ट का मतलब होता है हैंड ओवर हैंड प्रॉम्प्ट। जब बच्चा कुछ भी नहीं कर पा रहा होता तो
स्पेशल एजुकेटर बच्चे के हाथ के ऊपर हाथ रखे, ठीक है, फिजिकल प्रॉम्प्ट देके, इसको फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट कहते हैं। फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट देके बच्चे को कोई भी एक्टिविटी करवाता है, उसको कोई भी गोल अचीव करवाता है, उसको हम HOH प्रॉम्प्ट कहते हैं, ठीक। उसके बाद है हाइपर सेंसिटिविटी। जब भी बच्चे को कोई सेंसरी इनपुट दिया जाता है तो उस पर वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करता है, इसको हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। उसके बाद है हाइपो सेंसिटिविटी। बच्चे को कुछ भी सेंसरी इनपुट दिया जाता है उस पर वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता। IEP का मतलब होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। एक बच्चा जो कि स्पेशल नीड के साथ है उसके लिए एक इंडिविजुअल प्लान तैयार किया जाता है, उसकी नीड्स के लिहाज से, उसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन के लिहाज से, उसको हम IEP कहते हैं। उसके बाद एक टर्म आती है इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम में स्पेशल बच्चे के साथ साथ बहुत से टिपिकल बच्चे होते हैं जो कि खेल कूद रहे होते हैं और जो कि बहुत से और टारगेट्स भी कर रहे होते हैं, उसको हम इंक्लूसिव क्लासरूम कहते हैं। उसके बाद एक टर्म आती है इंटरवेंशन, ठीक है, बहुत ही बेसिक टर्म है। किसी भी बच्चे के किसी भी बिहेवियर को चेंज करने के लिए कोई भी हम एक्शन ऑफ प्लान करते हैं उसको हम इंटरवेंशन कहते हैं। उसके बाद एक टर्म है इंट्रावर्बल। ये भी एक बिहेवियर टर्म है। एक चीज़ जो बच्चे के सामने मौजूद नहीं है, उसकी फ़िज़िकल प्रेजेंस नहीं है, उसको बच्चे को बोलना होता है, ठीक है, उसको हम इंट्रावर्बल कहते हैं। उसके बाद एक बिहेवियर टर्म है मैड, ठीक है, ये भी एक बिहेवियर टर्म है। इसमें बच्चे ने किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना होता है, उसको हम मैड कहते हैं। उसके बाद है एक टर्म है माउदिंग, ठीक है, बच्चा जब भी किसी चीज़ को इधर उधर जो भी उसके पास चीज़ पड़ी होती है उसको लेकर के मुंह में डाल लेता है, उस टर्म को हम कहते हैं माउदिंग। उसके बाद एक टर्म यूज़ होती है प्रजर्वेटिव बिहेवियर। इसमें बच्चा एक ही राइम को, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करता जाता है, इसको हम प्रजर्वेटिव बिहेवियर बोलते हैं। उसके बाद टर्म जो कि बहुत ही कॉमन है वो है प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट एक तरह की असिस्टेंट होती है जो कि बच्चे को दी जाती है ताकि वो अपना टारगेट जो है वो अकम्प्लिश कर दे। इसके बहुत सी टाइप्स होती हैं। जेस्चरल प्रॉम्प्ट होता है। और के बाद एक टर्म यूज़ होती है प्रॉम्प्ट डिपेंडेंट, कि बच्चा प्रॉम्प्ट डिपेंडेंट हो जाता है। उसका मतलब है कि अगर जो भी बच्चे को असिस्टेंस दी जा रही है उस पर बच्चा बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है और उसको चेंज नहीं करना चाह रहा, उस पर ही डिपेंड हो गया है, तो उसको चेंज करना एक डिफ़िकल्ट टारगेट होता है सबके लिए ही। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को कभी भी प्रॉम्प्ट डिपेंडेंट ना होने दें। जब भी बच्चे को प्रॉम्प्ट दें तो उसको फेड करना आना चाहिए। फेड करना भी प्रॉम्प्ट को एक टेक्निक है। उसके बाद एक टर्म यूज़ होती है पनिशर। किसी भी बिहेवियर को कम करने के लिए या डिक्रीज़ करने के लिए हम पनिशर यूज़ करते हैं। वो सोशल भी हो सकता है, वो एडिबल भी हो सकता है। बाद एक बहुत ही कॉमन टर्म यूज़ होती है रिसेप्टिव, ठीक है। लिसनिंग बिहेवियर को रिसेप्टिव कहते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को करने के लिए नॉन वर्बल या मोटर जो रिस्पॉन्स यूज़ होता है उसको हम रिसेप्टिव कहते हैं, जैसे को पॉइंटिंग, टच या गिव। उसके बाद एक टर्म यूज़ होती है रीइंफोर्सर। बच्चे को मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, कोई भी टास्क उसका कंप्लीट करने के लिए कुछ भी उसको एडिबल या सोशल रीइंफोर्सर दिया जाता है। जो रीइंफोर्सर होता है वो फिजिकल भी होता है, सोशल भी होता है और एडिबल फॉर्म में भी हो जाता है। फिजिकल में हम हग या किस हो सकता है। सोशल पर्पस बिहेवियर को इंक्रीज़ करना हो, टारगेट बिहेवियर को इंक्रीज़ करना हो, उसके लिए हम रीइंफोर्सर यूज़ करते हैं। उसके बाद एक टर्म यूज़ होती है सैचुएशन, ठीक है। जब रीइंफोर्सर हम यूज़ करते हैं वो अपनी इफेक्टिवनेस खो दे, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू ही ना रहे, उसको देख के बच्चा कोई रिस्पॉन्स ही ना करे, तो उसको हम सैचुएशन कहते हैं। यूज़ होती है सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, ठीक है। ये इस तरह का बिहेवियर होता है कि जिसमें बच्चा अपने आप को हिट करता है या अपने आप को कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है, उसको हम सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर कहते हैं। आ जाता है रेपिटेटिव बिहेवियर, ठीक है। इस बिहेवियर को हम स्टिमिंग भी कहते हैं। ये सेल्फ स्टिमुलेटरी होते हैं और ये बार बार खुद ही होते रहते हैं, जिसमें है रॉकिंग है, स्पिनिंग है और इसमें फिंगर फ्लैपिंग है, मोटर और वोकल भी हो सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन में या ABA थेरेपी में एक बहुत ही कॉमन टर्म यूज़ होती है शैडो, ठीक है। शैडो का मतलब होता है कि जब भी बच्चे ने प्री स्कूल में जाना है तो उसकी फैसिलिटेशन के लिए उसको एक साथ फैसिलिटेटर दिया जाता है ताकि वो क्लास में अच्छा परफॉर्म कर सके। वो फैसिलिटेटर स्कूल में जाके उसको सारी चीज़ों में फैसिलिटेट करता है, ठीक है। उसको हम शैडो टीचर भी कहते हैं।
बाद है टैक्ट, इसको हम लेबल भी कहते हैं। लेबल का मतलब होता है कि बच्चे के सामने कोई भी चीज़ फिजिकली प्रेजेंट है, ठीक है, और बच्चे ने उसका नेम लेना होता है, उसको हम लेबल कहते हैं। उसके बाद एक बहुत ही कॉमन टर्म यूज होती है टारगेट बिहेवियर, ठीक है। टारगेट बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जिसको हमने इंक्रीज करना होता है, उसको हम टारगेट बिहेवियर। उसके बाद है टास्क रिडक्शन, ठीक है। टास्क रिडक्शन एक ऐसी टर्म है जब भी बच्चे का बिहेवियर या फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो रही हो तो हम टास्क के जो लेवल को नीचे ले आते हैं, अपनी डिमांड्स को कम कर देते हैं ताकि बच्चे में फ्रस्ट्रेशन जो है वो कॉज ना हो। इसको हम टास्क रिडक्शन कहते हैं। उसके बाद एक बहुत ही कॉमन टर्म यूज़ होती है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन स्पेशल एजुकेशन में तब यूज़ होती है जब बच्चे ने एक सेटिंग में से दूसरी सेटिंग में जाना हो, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड स्कूल में से उसने जाना हो प्ले स्कूल में या प्री स्कूल में उसने जाना हो, ठीक है, वहाँ हम ट्रांजिशन इसको कहते हैं, एक सेटिंग में से दूसरी सेटिंग में जाना। उसके बाद एक बहुत ही कॉमन टर्म यूज़ होती है वोकल और वर्बल। बेसिकली वोकल और वर्बल एक ही चीज़ है, लेकिन वोकल हम कहते हैं स्पीच को और वर्बल हम कहते हैं लैंग्वेज को। बच्चा जो भी वर्ड्स बोल रहा होता है, वर्ड्स लैंग्वेज इंग्लिश में या उर्दू में, उसको हम वर्बल कहते हैं, और जो बच्चे की स्पीच आ रही होती है, जो भी वर्ड्स वगैरह आ रहे होते हैं, उसको हम वोकल कहते हैं, ठीक है। एक बहुत ही टर्म यूज़ होती है बहुत ही ज़्यादा, वो है वोकल इमिटेशन। बच्चा किसी भी स्पीच को सुनकर उसको इमिटेट करता है, उसको कॉपी करता है, उसको हम वोकल इमिटेशन कहते हैं। तो आई होप ये वाली सारी टर्म्स जो हैं ये स्पेशल एजुकेशन में बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये वाली सारी टर्म्स उन सारे पेरेंट्स को पता होनी चाहिए जिनके बच्चे डेवलपमेंटल डिले के साथ हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।